साहब वो समाधान यात्रा में नहीं, वो तो समस्या के यात्रा में निकल रहे हैं। यहाँ तो समस्या हो रहा है सर, समाधान कहाँ हो रहा है। शराबबंदी इतना ही सफल है कि 10 साल को नौकरी हो या नहीं हो 10 लाख को, लेकिन 20 लाख दारू के केस में अंदर हो जाएगा। उसके बाद वो नौजवान नौकरी करने के लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर तो केस ही हो जाएगा। आप नौकरी नहीं दोगे, फिर कहोगे बिहार में तो कोई नौकरी के लायक ही नहीं है। जैसे वो बर्बाद हो चुके हैं, वैसे ही अब बिहार को जनता को बर्बाद कर रहे हैं। एंटी इसलिए बने हुए साहब, बर्बादी हम झेल रहे हैं, सब बर्बाद होके। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। आर ब्लॉक के पास मौजूद है और देखिए यहाँ पे जो रैन बसेरा है इसमें आए हैं ताकि रात में हम आपको रैन बसेरा की तस्वीरें और जो व्यवस्था है उसकी तमाम चीज़ों से जो है सच्चाई से रूबरू करा सके। निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थल, इसमें जो है बोर्ड भी लगे हुए हैं और अंदर जो है देखेंगे। पहले हम अंदर दिखाई देते हैं, उसके बाद बाहर जो लोग खड़े हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंदर तकरीबन जो है 30 की संख्या में लोग हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी हमने यहाँ पे खबर किया था तो इतने ही लोग थे और 30 लोग जो है सोए हुए हैं। केयर टेकर यहाँ पे मौजूद है ताकि देख रेख करें सभी चीज़ों की। और कोई भी लोग अगर आते हैं, चाहे यात्री ही क्यों ना हो, मान लीजिए उन्हें होटल नहीं मिला तो फिर वो सो सके। ऐसे में 3-4 लोग हैं यहाँ पे आग ताप रहे हैं। आग जो है ठंडी के दिन में हर एक लोगों का सहारा है। थोड़ा हम भी बैठ जाते हैं, क्या ताप उप लिया जाए। क्या करते हैं आप? सर हम एक किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन रैन बसेरा में क्या करते हैं? सर रैन बसेरा में नीतीश जी के चक्कर में भटक रहे हैं, परेशान है सर। हमारा घर गंगिया गांव हुआ, मुजफ्फरपुर जिला, गंगिया गांव, कटरा थाना। मेरा नाम सतेंद्र कुमार सिंह हो गया। मेरा 10 साल पहले बागमती योजना में सर मकान ले लिया गया और मुआवजा मुझे सारा कागजात होने के बाद भी आज तक नहीं मिला। 4 साल पहले जब मुझे कमाने खाने में कोई प्रॉब्लम आ गया, बहुत दिक्कत आ गया, तब मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ आया मिलने ही उनसे। हमें बोला गया कि नहीं, आप अपना समस्या जो भी हो सचिवालय में लिख के दे दीजिए, आपका समस्या का समाधान हो जाए। अभी तो समस्या का समाधान यात्रा में निकले साहब, वो समाधान यात्रा में नहीं, वो तो समस्या के यात्रा में निकल रहे हैं। यहाँ तो समस्या हो रहा है सर, समाधान कहाँ हो रहा है। ताकि उनके घर पे जो आता है उससे तो मिलते ही नहीं है, तो बाहर कैसे हम जानेंगे। बाहर तो उनके पास इतना बॉडीगार्ड और ये EM रहता है कि वो सही आदमी तो खुल के जो है रोड पे चले या खुल के मिले, तभी तो हम मानेंगे कि उनका समस्या का समाधान यात्रा। दुनिया भर के सोमवार जनता दरबार लगता है साहब 21/8/2021 को हमारा जनता दरबार में ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 21/8/2021। अच्छा 21 वाले? जी सर, आज तक हमारा पेंडिंग है। अच्छा, अभी तक हमारा उसमें नंबर नहीं दिया गया है। अच्छा। और हम बर्बाद हो चुके हैं। जैसे वो बर्बाद हो चुके हैं, वैसे ही अब बिहार को जनता को बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश जी बर्बाद होगा तो ऐसा मान जाइए कि आप भी अगर बर्बाद करने में रहिएगा। एक चीज बताइए, नीतीश जी के खिलाफ इतना नहीं बोले जी 17 साल से जो किए हैं, विकास पुरुष कहे जाते हैं, सुशासन क्या व्यवस्था हुआ है सर? 17 साल से हमारे यहाँ कितने इंडस्ट्री खुल गया है, ये जरा बताए। हमारा बिहारी भाई वहाँ जाना बंद कर दिया है, बाहर कमाना, यहाँ कमाने का व्यवस्था कर दिए हैं सर, ये भी बताइए तो इस बात के लिए हम मानेंगे। अरे बिहार को तो और 17 साल में 1 नंबर से 3 नंबर पर ले गए, जैसे खुद उनको जनता भी इसीलिए 3 नंबर पे भेज दिया और अब वो प्रधानमंत्री बनने चले हैं। बताइए, यहाँ का जब आप मंत्री सही से नहीं बन पाए नीतीश जी, तो क्या आप प्रधानमंत्री बन पाइएगा? आपके यहाँ मैं बराबर आता हूँ, 22 से यहाँ भटक रहा हूँ। आप जिस दिन चाहे सत्य का मुकाबला करने, आपके सरकार में अगर 10% भी सच्चाई है, 10% भी, तो मैं मान जाऊँ कि आपके यहाँ तो बगैर घूस का कोई काम नहीं होता है। पहले वाला राज अच्छा था लालू जी वाला, कि कम से कम अफसर जो बगैर घूस काम नहीं करता था तो शाम को उनकी ठुकाई करके जंगल में आराम से मंगल करके खाते थे। लेकिन अब तो जिसको आप नौकरी दे दिए वो पैसा भी ले रहा है, तनख्वाह भी ले रहा है, तो भी बगैर घूस काम नहीं कर रहा है। इसमें राजनीति तो आप है, सबसे बड़े घूस के सरदार। बताइए, बिहार का नाम रोशन हुआ एक बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया शराबबंदी का, तो शराबबंदी कानून कितना सफल है? क्योंकि आप लोग तो देख रहे होंगे रात में भटकते उटकते हैं तो जिक्र जाता है। हाँ, शराबबंदी इतना ही सफल है कि 10 साल को नौकरी हो या नहीं हो 10 लाख को, लेकिन 20 लाख दारू के केस में अंदर हो जाएगा। उसके बाद वो नौजवान नौकरी करने के लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर तो केस ही हो जाएगा। आप नौकरी नहीं दोगे, फिर कहोगे बिहार में तो कोई नौकरी के लायक ही नहीं है। आप पढ़े लिखे सबको जो है कलेक्टर खराब कर रहे हो नीतीश जी, ये बढ़िया नहीं। दारूबंदी आपका कहीं सक्सेस नहीं है। आपके
मकान में जो कर्मचारी जितने बॉडीगार्ड रहते होंगे साहब, उसमें 25% पी के सोते हैं, वो इंग्लिश पीते हैं, इसलिए उन पर कोई फर्क नहीं है। जो गरीब बेचारा रिक्शा वाला देसी पीता है, पता नहीं कभी टेबलेट का बना पी लेता है, कभी उसका बना पी लेता है तो मर जाता है, उसको आप मुआवजा भी देने को राजी नहीं हुआ ना, आप दारू सही से बंदी करने के लिए राजी हो। तो नीतीश जी क्या करोगे? कम से कम दारू या तो सही से बंद करो, बंद किए उसका मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ना मैं दारू पीता हूँ और ना मैं दारू बेचने वाले का भी मैं विरोधी आदमी हूँ। लेकिन यहाँ आप ही की सरकार करवा रही है, आप ही खुद करवा रहे हो, दिखावे को बंद करवा रहे हो, हमारा राजस्व सिर्फ बंद किए हो, आप अपना घर का कुर्सी पीछे से भर ही रहे हो। नीतीश ये जो व्यवस्था है इसको कैसे देखते हैं? रैन बसेरा में कंबल तान के सोते हैं। हाँ, ये व्यवस्था नीतीश जी 10 करोड़ है, 10 करोड़ अगर आप गरीब का मकान बनाने में खर्चा कर दिए होते तो कितना कुछ हो गया होता। इसमें भी आपका कमीशन है नीतीश जी, रहने में अच्छा है। आप एंटी नीतीश क्यों बने हुए हैं? एंटी इसलिए बने हुए हैं साहब, बर्बादी हम झेल रहे हैं, सब बर्बाद होके किसान अच्छे खासे कमाते, आप भी जो है सो हमारे हाथ का दूध पीते, जो है सो पढ़ लिख के बढ़िया नौकरी करते। आपके नजर में कौन सरकार बढ़िया? हमारे नजर में सरकार तो अभी तो जो है सो या तो तेजस्वी जी आवे, सरकार वही बढ़िया है। बीजेपी के पास तो मुख्यमंत्री ही नहीं है अभी तक। इतना नेता है यार साहब, यहाँ कोई योगी नहीं ना है, यहाँ योगी का तलाश है। कोई ना बनेगा तो हम एक मुख्यमंत्री के लायक अगर है, कोई बनना नहीं होगा, हमें बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक अगर मुख्यमंत्री के कोई लायक है अभी तक देख रहे हैं तो तेजस्वी और चिराग। अरे उससे मजा आ रहा है। वही यहाँ मुख्यमंत्री के लायक नौजवान पे हम लोग भरोसा किए हैं कि ये दोनों नौजवान ही कहीं बिहार को आगे ले जाए। तेजस्वी और चिराग ये दोनों मुख्यमंत्री के लायक है। इस दोनों में जनता जिनको पसंद कर दे उनको अच्छा है। लेकिन चिराग तो अभी एक बेचारा जला भी था, उसको भी नीतीश जी आपने बुझा के अपनी पार्टी में ले आया है। ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिल जाता है कि चिराग जी को नीतीश जी बुझा दिए, तो सुधाकर जी को? अब साहब मैं बताता हूँ, मैं और कुछ करूँ या नहीं करूँ, लेकिन एक सर दैनिक जागरण पेपर जरूर लेता हूँ अपने घर पे। अच्छा, वो पढ़ के देखता हूँ, ताकि और तो मेरे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। थोड़ी देर पहले आप सुधाकर जी का भी चर्चा कर रहे थे। तो वो चर्चा कहाँ से आ गया? आप जो है झूठों के बाबा हॉस्पिटल यहाँ मत बनवाइए, टेंशन मत लीजिए, यहाँ जो बात हो रहा है देखिए। सुधाकर जी से इसलिए कि उन्होंने मान के चलिए जैसे बोला कि हम चोरों के सरदार हैं, जब वो कृषि मंत्री बने थे तो चोरों के सरदार है, तो उस पर आपको जो है से एक्शन लेना चाहिए। तो आप सुधाकर जी पे ही एक्शन ले लिए अपने, और उस किसान सलाहकार या कर्मचारी पे तो एक्शन लिए नहीं। उस पे एक्शन लेते, उस बात को जांच करते, कहीं का 100 एकड़ जमीन है, वहाँ का 200 एकड़ किसान सलाहकार आपका जो है मतलब आपके नज़र में सुधाकर सिंह सही है? हमारे नज़र में तो अभी जो है जिससे हम मिले हैं सब सही है। आप सिर्फ हमें 4 साल से परेशान कर रहे हैं। अच्छा, केवल वही परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल, ताकि उनका सिस्टम ही है कि घूस देगा बेटा तो काम होगा, नहीं होगा तो तुम यहाँ भूखे मर जाएगा, तुमको कोई सुनने वाला नहीं। मतलब देखिए, हम पिछले 5-6 सालों से जो है पटना में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इतना कट्टर विरोधी हमने आज तक नहीं देखा। पूरे बिहार का हमने दौरा किया है, अलग अलग जगहों पे, और बिहार से बाहर भी गए हैं। खासकर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी ऐसे कट्टर विरोधी समर्थक हो सकते हैं, लेकिन कट्टर विरोधी वो भी एक ही पॉलिटिशियन जो 17 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री है और शासन राज का तमगा मिला हुआ है, जो विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, उसके कट्टर विरोधी रिक्शा चालक जो किसान, खुद को किसान कहते हैं। जी साहब, अभी भी हम किसान हैं। अगर नीतीश जी आपको हमारी आप हमसे मिल लीजिए, अगर हम गलत हैं तो आप मेरे साथ जो कीजिएगा मैं वो सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैं किसान हूँ, अगर मैं गलत होऊंगा, आपके साथ गलत कर रहा हूँ तो हंसते हंसते मैं फांसी पे भी चढ़ सकता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बात बोल दिया, सुन लीजिए। कहाँ तक पढ़े हैं बताइए? सर मैं पढ़ा हुआ हूँ, 8वां तक ही पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा। नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं। अनपढ़ अन्न को पढ़ता नहीं सर, मैं अन्न को पढ़ता हूँ। वही अन्न को पढ़ने में आप लोगों के कुर्सी वाले के चक्कर में अभी भटक रहा है। चलिए ठीक है, एक और मुरट्ठा वाले भैया है बाबा, पढ़े तुम डिस्टर्ब कर ला महाराज कहीं का, मतलब पावर हाउस नियर दांत चमकई था। की बोलू की व्यवस्था है? ये व्यवस्था तो ठीक है कि वो हमरो समस्या है कि राज्यपाल महोदय जी हमारा जो 6 बरस से दौड़ा रहे हैं। कौन? महामहिम राज्यपाल महोदय। तो वो कहला दौड़ा रहे हैं? हमको सब कुछ हो गया है, चिट्ठी भी निकाल के हमको ज्वाइन नहीं ले रहे हैं। कथी का ज्वाइन? कलर के लिए। तो राज्यपाल कहला ज्वाइन ले सब कुछ क्लियर हमको हो गया, महाराज। और
रैन बसेरा के व्यवस्था बतावा ना कि रैन व्यवस्था- सुतल उतल कमर उमर मिलाई तो वो ना। तो व्यवस्था हमरा माले राजपाल महोदय जी दौड़ा रहे हैं 6 बरस से दौड़ा रहे महाराज हैं। राजपाल महोदय का कहानी बाद में कहेंगे। नहीं पहले उस समस्या के निदान करेगा था ना, इस समस्या निदान उस समस्या का तो निदान नहीं होगा, ये तो आप अच्छा, 1.5 घंटा से रट लगाए, उस समस्या का निदान आप बोलिए, होगा। आप बोलिए, आप बोलिए। अब बताइए रैन बसेरा में कंबल उम्बल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कमर कल है मिला है। मिला है और और कोई कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी तो डॉक्टर- कोई लोग कह रहा है कि रात को भूखे सो जाते हैं। हाँ, डॉक्टर अच्छा भैया भी बोल रहे हैं कि रात को भूखे सो जाते हैं। तबियत तुबियत ठीक है ना? अरे दिया तो अपन पैसा से दवाई नहीं 20 रुपया की, हाँ अपन पैसा से 20 की तो दवाई क्या चाहते हैं कि एकरो लगे मतलब कि यहाँ पे आके मुख्यमंत्री दे जाए? 20 रुपया की दवाई अपने पैसा से लाए तो हैं। पैसे तो डॉक्टर- कमाइएगा तो लाएगा कौन? ताइयो इसमें है जो 10% चलिए ठीक भूखे है सो जाइए। जाते हैं। बाप रे बाप, बड़ी लोग से मतलब कि यहाँ आना और समस्या सुनते डॉक्टर लगाने सुनते बोले। खुद भी डॉक्टर के पगला नहीं, जाना, दो चार चकरा गो भूखा जाना, सो जाता, भैया, ओकरा व्यवस्था एगो करिए। लास्ट दिन से बतिया ले। ए भैया ना सुनलक कि हमार बात की व्यवस्था व्यवस्था की रहेगा। व्यवस्था जो है कि क्या करते हैं आप? करते हैं यही, कोई रोजगार करते हैं, कौन रोजगार? यही बेगारी का। बेगारी में जैसे ईटा- का ईटा बालू यही। ईटा बालू वाला में? हाँ, ढोने वाले आदमी। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला है जिला मोतिहारी। मोतिहारी के रहने वाले हैं। मतलब कि सोने उन्हें को मिल रहा है ना कमल? हाँ, सोने में उसमें कोई कमी नहीं ना? ना, इसमें कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं। चलिए कोई कमी नहीं है। अंदर 2-3 लोग हैं, जल्दी है, जल्दी जल्दी में जो है कार्यक्रम खत्म कर दें क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। तो यही पूरा आदमी जो इतना ना समस्या कहने लगा कि भाई सुनते सुनते सभी लोग सोए हुए, अब किसको डिस्टर्ब किया जाए? किसको डिस्टर्ब किया जाए भाई जी? सब लोग तो सन्नाटा ले रहे हैं। इन्हें कारी देखिए हुलूक रहे। ये केकर मोबाइल है जी? अरे हमर है रे बाबा रे। हैं? ये हमर मोबाइल, हमर ये मोबाइल। तोहर मोबाइल है? हमर मोबाइल। तब तू यहाँ छोड़ के कैसे भागला? चल के लिए माले लेके सब उन्हें बोला लिए तो हम चल गए, मोबाइल पर ध्यान नहीं दिए। ध्यान न दिया, यहाँ से हो जाती हो चंपत। श्याम पर कोई बात नहीं, फिर का बाकरगंज से तो ले लेके 1500 में कोई दिक्कत नहीं। बस तो लावा लावा 1500 में ले लिया जा। हाँ बाबा भैया आप बताइए कैसा व्यवस्था है? ठीक है। कंबल उम्बल में कहाँ के रहने वाले हैं? जमुई के रहने वाले हैं? और कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कोई अरे दिक्कत हमरो नहीं है समस्या वो उनसे राजपाल मोबाइल ले महोदय लीजिए। की भैया दिक्कत कैमरा है। में मोबाइल दे दिए ना तो पता ना, चले कि हमरो चोरी मोबाइल के की इल्जाम सुनिए लगा ना, दीजिएगा अरे बिहार राजपाल महोदय जी हमको कहिएगा दौड़ा रहे हैं 6 कि बरस से। मोबाइल लेके चलिए। एक लोग और हैं जो उनसे उठिए ना तनी, ठीक है ना? ठीक है। ये मोट मोट कम्बल, बाप रे बाप, एकदम सरकार का मखमल कम्बल है ना, सरकारी कम्बल का आनंद है। तो बताइए क्या होता है? लचर व्यवस्था है नीतीश कुमार का। अरे तोरी के ये इतना मोट कम्बल और लचर व्यवस्था? कमल से क्या होगा? घर ही वहाँ जो है हाँ का भैया भूखे नींद नहीं किया बात? दारू के नाम पर तब अब का मतलब कहे के मतलब कि रैन बसेरा के साथ साथ खानो मिली? खाना नहीं चाहिए, हाँ अच्छा सही बात बा। खाना देवे के तब लेना बस। मतलब कि हो भैया सही कहलन कि भूखा पेट न भजन होइए गोपाला ठीक है कि सब बीढ़ो पीढ़ी से तो रुकल है। सबे रुकल बटे ना। हाँ, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना जिला पालीगंज। पालीगंज के। जल्दी देखिए भाई पटने जिला के बड़ी लोग ही रैन बसेरा में आए हुए हैं। क्या हो भैया आप भी यही बात कह रहे हैं कि भूखे नींद नहीं लगने वाला है? तो भूखे नींद ना आ रहा है, कमल तोड़े हुए हैं दूधू को। सब कुछ है, हाँ। सारी व्यवस्था है। हाँ। बाकी भूख लगल है कस के ना से नींद ना हो दे हुलक उलक के देख रहे हैं। कम से कम तेजस्वी बाबू को चाहिए था ना कि भोजन भेजे। बताइए मतलब पेट में खाने नहीं है, 4 को कम्बल लाद दीजिए देह पर तो नींद आने वाला है। अब एक बार की कहानी हम आपको बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। 2 बजे रात में भूख लगी हुई थी तो मजबूरन नींद नहीं आ रही थी तो हम जंक्शन तक पहुंचे थे खाना खाने के लिए। तो भूख एक ऐसा एक जख्म है जो इंसान की आंखों को जो है नींद नहीं देती है। लोग जो है इस रैन बसेरा में नए आए हैं और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ समस्या है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक आदमी है बड़ी मतलब कि बगुला नहीं टुकुर 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 देख रहे हैं ना, नींद ना पड़ रहा रात में। कहाँ पड़ रहा है सर? भूखे भजन न होई गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। तो कंठी माला ले लीजिए। कहा गला में तो कंठियों माला ना दिख रहा भजन है। ही नहीं हो रहा है तो फिर कहाँ से होगा भूखे जो है जो कंठी माला ले? तो ओकरा लिए तो कमाना पड़ता है रात में। कमा रहे हैं सर, कमा रहे हैं। हम एक किसान हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं तो रात को 9 बजे ही चैन से सोते हैं। लेकिन नीतीश जी 10 साल से हमें बर्बाद कर दिए। हम 22 तारीख से उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हमारा 14-21
14/8/2021 को जनता दरबार में ही आवेदन किया हुआ है। आज तक हमारा सर पेंडिंग चल रहा है। अच्छा। मैंने 9/9 को जो है 11:30 बजे उनके सचिवालय में आत्महत्या का प्रयास किया। उन्होंने मुझे, महाराज ये सब तो मैं बता रहा हूँ सर, वहाँ पता कर लीजिएगा। सुनिए तो, काम करते हैं जी। सुनिए तो, उन्होंने मेरे पीछे CID लगा के थाना से सब पता कर लिया, जब मैं कहीं से कोई गलत नहीं मिला। जब उन्हें लगा कहीं तो गैर कानूनी काम आप आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ साहब, जब उन्हें लगा कि ये किसान परेशान है तो सच्चाई का सामना करने के बजाय आज तक उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने उस पर कोई कुछ नहीं किया। वही अगर मैं जो है तो कोई दारू या चोरी में हमको एक बात बताइए सर, कहिए। माइक का इंतजार कर रहे थे क्या कि नहीं सर। आते ही नेता नियर भाषण करने लगे? माइक का इंतजार नहीं कर रहे थे। नेता है। आप जब आए हैं तो आपको अपनी मजबूरी बता रहे हैं। 22 तारीख तो मजबूरी बता रहे हैं तो आप मजबूरी से पहले रैन बसेरा की व्यवस्था बताइए, उसके बाद मजबूरी बताइए। रैन बसेरा तो अच्छा है कि रात भर कम से कम आप ठिठुरिए नहीं, जहाँ से आराम से गर्मी में रहिए। हाँ। बेशक भूखे रहिए, कल आके हमसे बात कीजिए। ये तो व्यवस्था इनका अच्छा किया गया। अच्छा, यानी मतलब हाँ। कि खाली खुन्ना से नीतीश कुमार से? हाँ, खुंदक तो उन्हीं से है, क्योंकि उनके 10 साल पहले हमारा घर जमीन सब वो ले लिए। हम बाढ़ से परेशान हैं। 4 साल से उनके सचिवालय में दौड़ते दौड़ते 22 आवेदन दे दिए हैं। अच्छा। वो जहाँ जहाँ भेजे, DM, भू अर्जन बैंक, ये आर्थिक सहायता क्या है 4 साल पहले उन्होंने दिया था, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। सारा बर्बादी के बाद भी हम सोच रहे हैं कि एक बार कम से कम वो मुलाकात करके जो है तो जान ले कि हाँ हमारी क्या परेशानी है। हमें परेशानी का सामना करके दोबारा हम किसान को अपने खेत पे काम करने के लिए वापसी दें। अभी तो वो समाधान यात्रा पर निकले हुए थे, काहे नहीं मुलाकात कर ले रहे हैं जाके? साहब की जो है मुलाकात उनका कहाँ है? समाधान यात्रा में हम कैसे पहुंच जाएंगे ये बताइए ना। खाने के लिए पैसा नहीं है, समाधान यात्रा में जाने के लिए तो वहाँ पैसा चाहिए ना। ये भी बात आप सही बोल रहे हैं। हम तो उनके सचिवालय पे आए हुए हैं। वो जहाँ पे कहें वहाँ पे आके उनसे जो है तो हमारी मजबूरी सुन ले, जो उचित न्याय हो। अच्छा। वो उचित में मानने को अगर नहीं तैयार हुआ तो मैं भी एक बिहार का किसान नहीं। अगर वो भी सही नहीं हुए तो फिर उनके लिए भी आश्रम, अभी तो मुझे आश्रम दिए हैं। 2024 के बाद नीतीश जी आप भी आश्रम पकड़ लीजिएगा, जो नौबत है। आप भी 3 नंबर पे आ गए, हमको भी 3 नंबर पे ला रहे हैं। लेकिन 3 नंबर पे आने के बाद भी नीतीश जी न दारू पियेंगे न दारू बेचेंगे। हर गैर कानूनी का विरोध करते हैं, चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए। भटक रहे हैं। जिस दिन आप मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो पटना शहर में मर जाएंगे। उसके बाद तो ये मीडिया वाले सारे पता कर लेंगे कि हम कितने भूखे थे, कितने प्यासे थे। जब तक जिंदा है हमको जानते हैं। जब कौन नेता को चिनते हैं बिहार में? हाँ, बिहार के किस किस नेता को पहचानते हैं? बिहार से सबसे पहले तो हम किसी पार्टी को नहीं पहचानते। सिर्फ 16 साल से हमारा नीतीश जी मुख्यमंत्री है, उन्हीं को पहचानते हैं, उन्हीं से मिलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ, वो तो अभी हुए हैं, तो उनको चिन रहे हैं। हाँ, चिन्ह तो सबको रहे हैं, लेकिन जो है तो पहले मुख्यमंत्री जी ही नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। जो चोरों के सरदार है और कहते हैं मैं ईमानदार का वो हूँ, किसान का भगवान हूँ। ये किसान के भगवान एक बार सामने तो मिल लो किसान से कि उसकी क्या मजबूरी मतलब है। आप भी सुधाकर सिंह वाला लाइन रट लिए हैं। जी, क्या करेंगे? अगर वो नहीं है तो सामने मिल लो ना। उनको मिलने में क्या जा रहा है? सुधाकर, उसमें सुधाकर जी वाली क्या बात है? चलिए देखिए, एक लोग और उठे हैं, बोल रहे हैं कि एकदम सही बोल रहा है अगला ना, लड़का सही बोल रहा है। अगला जो बोला है वो एकदम बिल्कुल सही बोला है। सब नीतीश जी तो अपने सरदार है ये हैं, लेकिन साथ में सारी थानादार के बनाए हुए हैं रुपया लेने के लिए। रुपया लेकर थानादार और गांव से बूढ़ा बूढ़ी के भगा दे रहा है। अच्छा, मतलब कि बुजुर्ग सब पर भी अत्याचार हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। मेरा लड़का शराबी है, क्रिमिनल है और भगाए हुए है 5 महीना से। थानादार रुपया लेके आपको घर से भगा दिया। कोई सहायता नहीं कर रहा है थानादार, कोई सहायता नहीं। अब रुपया तो है नहीं कि हम उसको दे सकते हैं। मतलब कि किस चीज को लेकर आपको घर से भगा दिया गया? दारू के लेकर। तो दारू आप बेचते थे? नहीं, तो मेरा लड़का आता था दारू पी के रात में, और रात में केवाड़ी बंद करके मारता था मेरे और मेरा पत्नी के। अच्छा। और मेरी माता के भी घर से भगाए हुए हैं। अच्छा। 85 बरस की उम्र का। अच्छा। आज से नीतीश कुमार अभी तक नहीं भेंट किए हैं। बताइए तो इससे अत्याचार क्या होता है? DSP, ग्रामीण SP, सिटी SP, कहाँ नहीं हम पत्र दिए हुए। सही बात है भाई। देखिए, ये सभी जो लोग हैं वो दुखियारी लोग हैं और अपनी अपनी व्यथा बता रहे हैं। कोई गुरेज की बात नहीं है, कोई खराबी वाली बात नहीं है कि भाई सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। इनके साथ समस्या है, संकट है,
तो अपनी परेशानी को साझा कर रहे हैं। हो सकता है कि जो यहाँ के केयर टेकर है उनको बुरा लग रहा हो, क्योंकि उनके साथ समस्या नहीं है, लेकिन उनके साथ भी समस्या होगी तो वो भी इस चीज़ को जो है महसूस कर रहे होंगे। ऐसे ही कई लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई लोग सोए हुए हैं। एक लोगों से बात करेंगे कि बाबा वो है कि बाबा अपने को कोई दिक्कत बहुत दिक्कत कि हॉस्पिटल में हमको पता नहीं, डॉक्टर नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल में नहीं हमको पता, डॉक्टर आना बहुत जरूरी। कैसे डॉक्टर होना का सामने तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में धक्का मार के भगा देता है, अपना कोई दवाई नहीं देता है जी। यहाँ डॉक्टर का आना बहुत जरूरी है। तो कथी इलाज कथी के है? अरे खोखी सर्दी बुखार दर्द ही सबको दर्द दवाई देना है का। हॉस्पिटल धक्का मार के सबको भगा देता है, धक्का मार के भगा देता है। हाँ, हॉस्पिटल में हमको बात नहीं। रैन बसेरा में जितना सबको खोखी सर्दी बुखार में रैन बसेरा का सब धक्का मार के यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर आना बहुत जरूरी है। एगो डॉक्टर का होना रैन बसेरा में बहुत जरूरी है। चेकअप करने कोई डॉक्टर आए तो इलाज हो सके। उठिए भैया, काला झकमरिया करके सुतल है, उठिए। जड़ जवान आदमी हो के चित्ते पलटल है। एक चीज बताइए, ठीक ठाक है व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अपन दुखी है वो अपन दुख व्यक्त कर रहा है। हम लोग सुखी है। आप ऐसा सुखी? सरकार मिलना मुश्किल है। हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी से। मधुबनी से रहने वाले हैं। तो सरकार मिलना तो मुश्किल है करे, लेकिन इससे पहले वाली सरकार कैसे थी? उसका सब नाम ही मत लीजिए। का है ऐसे तुम तो कहती है हम अच्छा ही कर रहे हैं। हम नहीं, अच्छा है, यही अच्छा। तो काम है का तो दोनों का दो काम बताइए ना। पंडित जी है ये, राम सिंह जी है। अच्छा, उन्हें राजपूत जी ने ब्राह्मण जी। अच्छा, ठीक है। कंठीधारी तो सरकार बढ़िया है ना? तो ठीक है। देखिए, ब्राह्मण और राजपूत दोनों का समीकरण मिल ही रहा है भाई। सरकार अच्छी है तो भाई अच्छी है। अब अच्छे लोगों को बुरा देखिए, देखिए देखिए देखिए, हमारी चर्चा आदमी को देखिए। ये चला सा सर, क्या है? देखिए आपके आगे है, बुद्धि वर्धक है, बुद्धि बढ़ा रहा है। अब टेंशन में नींद नहीं आ रहा है, क्या करें? कम से कम एक दिन खैनी खा के फेंकेंगे, 1 लीटर पानी पी के ऐसे भी सोचेंगे कि कम से कम नींद आ जाए। चलिए भाई, इनसे बात करने में अच्छा लग रहा है तो बात कर रहे हैं ताकि आप लोग भी इंटरटेन हो सके। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने दुख को जो है खुशी अंदाज में साझा करते हैं, व्यक्त करते हैं, ताकि सामने वाले की आंखों से आंसू भी ना निकले और हमारे दुख को भी सुन लें। तो अच्छा है, सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, सो रहे हैं, रैन बसेरा में रात गुजार रहे हैं। तेजस्वी जी के नाम चाहिए था ये पंडाल में। आए ना किए थे तेजस्वी जी, कितना भर दिन घरे बना के का थे। कहाँ के बात? पटना जिला। पटना जिला। तो पटना जिला के आदमी रैन बसेरा में घर है ना? बीटा तो क्या करें यहाँ पे? का काम तो रैन बसेरा में आयल बानी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ना दिक्कत नहीं है बा। सारा मतलब व्यवस्था मिला था। एक कमल से रात जाता, ठंडा कटता। ठीक बात समझे। चलिए, आप नया आए हैं? पुराने बसेरा है, पुराने बसेरा है ना? चलिए, तो दोबारा दूसरे जगह पे भी चलेंगे, जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कलम इंडिया न्यूज़। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।